जैसे 11 नंबर प्रॉब्लम का बात करते हैं। देखो 11 नंबर प्रॉब्लम में दी बोल रहा है जो इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक्स मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए, जो एस क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ऐसी सिमेट्रिक्स कौन सा है। यानी देखो क्या बोल रहा है, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक्स मैट्रिसेज। यानी सबसे पहले दिया हुआ है जो ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ऐसे समझो जो ए और बी क्या है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। तो जब ए और बी अगर मान लेते हैं सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कब होता है, जब सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हालांकि कब होता है, जब ए का ट्रांसपोज जो है ए के इक्वल हो, और फिर क्या बी का ट्रांसपोज जो है वो बी के इक्वल हो, तब होता है स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। और आगे इसमें बोल रहा है जो इसका ऑर्डर भी क्या है, सेम है। तो बोल रहा है ए बी माइनस बी ए बोल रहा है निकालने के लिए, ए बी माइनस बी ए। तो देखो ए बी माइनस बी ए दिया हुआ है ना, तो इस ए बी और माइनस बी ए का जब मान लेते हैं, ए बी का जब मान लेते हैं, सपोज कर लो ए बी और माइनस बी है, जब इसका अगर ट्रांसपोज करते हैं और इसका भी अगर ट्रांसपोज अगर सपोज कर लो कर लेते हैं, या फिर ऐसे समझो जो इन दोनों का अगर मान लेते हैं अगर ट्रांसपोज करते हैं, इसका भी अगर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो देखो ए बी का जो ट्रांसपोज होता है, यानी हम लोग ए बी का जो प्रॉपर्टीज में जो देखे हुए थे, जो ए बी का जो हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो क्या हो जाता है, बी का ट्रांसपोज इंटू क्या हो जाता है, ए का ट्रांसपोज। यानी ये क्या होता है, रिवर्स कर जाता है, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं बी का ट्रांसपोज इंटू क्या, ए का ट्रांसपोज। और ए बी का जो सॉरी बी ए का जो ट्रांसपोज करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स कर जाएगा, क्या ए का ट्रांसपोज इंटू क्या, बी का ट्रांसपोज। अब देखो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, यानी ऐसे जो इसको बी लिख सकते हैं, इसको ए लिख सकते हैं, फिर इसको ए लिख सकते हैं, इसको बी लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोज क्या है, उसी के इक्वल है। अब एक काम कर लेते हैं, इसमें से अगर माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। अब जैसे ही अगर मान लेते हैं जो ए का अगर ट्रांसपोज अगर माइनस ए के इक्वल आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिसेज होता है। तो जब इसमें अगर देखो जैसे जो ए बी और माइनस बी ए का अगर ट्रांसपोज अगर कर लेते हैं, तो वो क्या आता है, माइनस ए बी और क्या आता है, माइनस बी ए आता है। तो ये क्या हो गया, यानी माइनस में आ गया, तो ये क्या हो गया, एस क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी हो गया ये एस क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया। इसी में जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर जैसे 12 का जैसे हम लोग बात करते हैं, देखो यानी इसका ऑप्शन जो है, इसमें जैसे ऑप्शन भी मिलाना है, तो जैसे इसके ऑप्शन ए होगा, यानी ए होगा क्योंकि एस क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स आ रहा है। इसी में जैसे 12 का बात करते हैं, ए इक्वल टू दे रखा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, जैसे देखो दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा, सॉरी साइन है कि माइनस साइन है, माइनस साइन अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा, उसके बाद क्या दिया हुआ है, कॉस अल्फा। और आगे इसमें क्या बोल रखा है, जो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, जो ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो बोल रहा है जो इसमें अल्फ़ा का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, जो अल्फ़ा का वैल्यू कौन सा होगा। तो देखो इसमें ए का ट्रांसपोज भी बोल रखा है, तो सबसे पहले हमको ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं जैसे ट्रांसपोज। तो जैसे अगर ट्रांसपोज अगर कर देते हैं, तो इसका जो ट्रांसपोज करेंगे तो कॉलम किस में चला जाएगा, रो में, यानी ऐसे कॉस अल्फ़ा ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा, और ये क्या हो गया माइनस साइन अल्फ़ा, और ये क्या हो गया कॉस अल्फ़ा। अब इसके स्टेटमेंट को पर आते हैं, जैसे ए दिया हुआ है तो ए लिख लेते हैं, यानी कॉस अल्फ़ा और फिर क्या माइनस साइन अल्फ़ा, उसके बाद क्या साइन अल्फ़ा, उसके बाद क्या कॉस अल्फ़ा, और फिर दिया है ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो ए का ट्रांसपोज ये है तो ये लिख लेते हैं, फिर क्या कॉस अल्फ़ा हो गया, साइन अल्फ़ा हो गया, उसके बाद क्या माइनस साइन अल्फ़ा हो गया, उसके बाद क्या कॉस अल्फ़ा हो गया, और इजकल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलने का मतलब क्या 1 0 0 और 1। तो अब देखो जो ये अगर बात करते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, 1 मिनट, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा कितना हो गया 2 कॉस अल्फ़ा, उसके बाद ये माइनस साइन अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा, ये माइनस साइन अल्फ़ा तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, कॉस अल्फ़ा ये भी कितना हो गया 2 कॉस अल्फ़ा इजकल टू ये फिर कितना हो गया देखो 1 0 0 और 1। तो इसमें से कोई भी एक टर्म उठा लेते हैं कॉस अल्फ़ा में, तो जैसे ये उठा लेते, ये दोनों उठा लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉस अल्फ़ा इजकल टू 1, तो ये 2 इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा इजकल टू कितना हो गया 1/2 हो गया।
तो अब जैसे देखो 1/2 किसका होता है, π/6 यानी 60 डिग्री का होता है कॉस में। तो यहाँ से कॉस अल्फा लिख सकते हैं, इसको कॉस कितना π/3 यानी 60 डिग्री का होता है। तो कॉस से कॉस खत्म हो गया, तो अल्फा इजकल टू कितना निकल गया π/3। तो इसमें जैसे π/3 जो है किसका दिया गया है, जैसे बी का, तो इसका रिजल्ट कौन सा हो गया, बी हो गया, और इसका रिजल्ट कौन सा हो गया, ए हो गया। यानी दोनों एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या हुआ, ख़त्म हुआ। तो ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते। अगले वीडियो में जो है एलिमेंट्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज 3.4 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो बस इतना ही तक रहने देते हैं।